हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी बच्चन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे हमने टॉपिक वाइज इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे और उसके बाद उन कॉन्सेप्ट पर बेस हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, पहला चैप्टर आपका रिलेशन इन फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमिति फलन और संबंध और फलन जो ये आपके हैं, ये दोनों जो चैप्टर हैं वो आपके 8 नंबर के आते हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे से ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको कल की क्लास से बताया था कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के कितने टाइप्स के होते हैं और जिन टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं उनसे जो प्रीवियस ईयर में जो आपके चैप्टर कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन कॉन्सेप्ट से, उनको भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। ठीक है, तो देखिए रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं बार बार आपको ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और जो आपके इक्विवेलेंस जो रिलेशन है उनके बारे में पूछा जाता है। तो इसके लिए पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन बेसिकली होता है। तो जैसे कि अगर यहाँ पर आपने देखा है कि एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स के साथ किस तरह का रिलेशन हो सकता है, कौन कौन से रिलेशन होते हैं, वो हमने प्रीवियस क्लास में यहाँ पे पढ़ा है। और देखिए यहाँ पे हर एलिमेंट का, ए के हर एलिमेंट का बी के हर एलिमेंट के साथ क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल रिलेशन थे ए सेट का बी सेट के, ए सेट और बी सेट के बीच में जितने भी पॉसिबल रिलेशन थे वो सारे रिलेशन हमने यहाँ पे लिख लिया है और ये इसके कार्तीय गुणन के इक्वल होता है, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि जितने भी रिलेशन आएंगे वो सब इन्हीं में से ही आपके रिलेशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक हमने रिलेशन ले लिया R1, X1, X और Y, यहाँ पर क्या है, दो एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे Y का जो रिलेशन है, Y क्या है, X+3। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमने क्या किया है, इसके रोस्टर फॉर्म में लिखा। यहाँ पे बिल्डर की स्पेलिंग इसको दोबारा लिख लेंगे, स्पेलिंग को आप ठीक कर लीजिए, कहीं गलती से हो जाता है तो उसको आप ठीक कर लेंगे। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है और इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमने क्या किया, इसके रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, रोस्टर फॉर्म में लिखा। इसके बाद आपको बताया कि इस जो आपके पास रिलेशन है, इस रिलेशन का डोमेन क्या होता है, इसका प्रांत क्या होता है, इसका कोडोमेन यानी कि सह प्रांत क्या होता है और इसकी रेंज क्या होती है। तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। इसके बाद रेंज हमने देखी, और इस सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स यानी कि जो इमेजेस बनेंगी उसको आप रेंज कहेंगे। तो यहाँ पे 4, 5, 6 आपकी क्या है, रेंज है। कोडोमेन क्या होता है, सेकंड एलिमेंट जो आपके पास सेट होता है वो पूरा ही आपका क्या हो जाता है, कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन की बात की, यहाँ पर आपको अलग अलग रिलेशन बताए। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जो 5 हो यानी कि कोई भी एलिमेंट्स में मौजूद ना हो, तो ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। यहाँ पे ए और बी के बीच में कोई संबंध है और किस तरह का संबंध है, क्या कहा गया है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स होते हैं आपको पता है, एक्स आपका हमेशा फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा और वाई आपका क्या होगा, ये आपका रिवीजन चल रहा है, बेसिक जो आपने क्लास में पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि एक्स आपका पहले जो सेट है उस सेट का एलिमेंट है और वाई आपका क्या है, दूसरे सेट का एलिमेंट है। तो रिलेशन किस टाइप का है, एक्स इज ग्रेटर देन वन। और आप देख पा रहे हैं कि जो एक्स है वो ए सेट का एलिमेंट होगा और 1, 2, 3 ए सेट में क्या है, एलिमेंट्स है। और हम देख रहे हैं कि जो एक्स है कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जो बी के एलिमेंट से बड़ा हो, यानी कि यहाँ पे ऐसा कोई भी सेट नहीं आएगा, कोई भी यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं आएगा। तो ऐसे सेट को आप क्या कहेंगे, ये आपका रिक्त संबंध है या फिर एम्प्टी रिलेशन है। हमने क्या कहा कि रिलेशन सी क्या है आपके पास, यहाँ पे रिलेशन कैसा है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स वाई से बड़ा है। और हम देख पा रहे हैं कि किस तरह का रिलेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी एक्स, क्योंकि जो एक्स होगा वो हमेशा ए के एलिमेंट्स होंगे और जो वाई होगा वो बी का एलिमेंट्स होगा। एक्स इज बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू, ऐसा आप लिखते हैं ना बी। ठीक है, एक्स हमेशा ए को बिलोंग करेगा, बिलोंग करने का मतलब एक्स हमेशा ए का ही एलिमेंट होगा और बी आपका, वाई आपका बी का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यानी कि कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जो वाई से बड़ा हो, यानी कि ए सेट के एलिमेंट्स में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी सेट के एलिमेंट से
बड़ा है। इट मीन्स ये जो रिलेशन है आपका, ये आपका फाई रिलेशन आ गया है, एम्प्टी रिलेशन को दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, यहाँ पे हमने एक रिलेशन R4 मान लिया। तो R4 रिलेशन किस टाइप का है, ए सेट के एलिमेंट्स का बी के साथ क्या है रिलेशन है, और रिलेशन किस टाइप का है, एक्स और वाई इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, जहां पे एक्स आपका किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को बिलोंग करेगा, और वाई आपका सेट बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब रिलेशन किस टाइप का, एक्स इज लेस देन वाई। जब x इज लेस देन y कहा है, और हम देख पा रहे हैं x a को बिलोंग करता है और y b को बिलोंग करता है, और हम देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स x के यानी कि a सेट के सारे एलिमेंट्स b सेट के एलिमेंट से क्या है, छोटे हैं। इट मींस यहाँ पे वो सारे a, क्योंकि वो छोटा, इस तरह का रिलेशन बन रहा है, x इज लेस देन y। ठीक है, x इज लेस देन y यानी कि 1 जो है इन सारे एलिमेंट से क्या है, छोटा है, यानी कि ये 1 जो है आपका 4 से भी रिलेशन बनाएगा, 5 से भी और 6 से भी रिलेशन होगा। तो हमने क्या किया, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का ये 4 है, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 के साथ। फिर इसके बाद देखिए 2 इज ऑल्सो लेस देन द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द बी। तो जो है बी सेट के सारे एलिमेंट से छोटा है, यानी कि 2 का बी सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, संबंध होगा, इसका रिलेशन 4 से होगा, 5 से होगा और 6 से होगा, क्योंकि रिलेशन ही इस टाइप का है, x इज लेस देन y। ठीक है, इसके बाद क्या कहा है, 3 भी आप देख पा रहे हैं 4 से छोटा है, तो 3 का 4 के साथ रिलेशन होगा, 5 के साथ होगा और 6 के साथ होगा। और हम देख पा रहे हैं कि जो भी हमने यहाँ पे रिलेशन निकाली, वो सारे रिलेशन वो रिलेशन आ रहे हैं जो a इंटू बी में आते हैं, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। तो कभी भी सेट का अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल दो सेट के एलिमेंट्स का जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आता है। इट मींस वो जो रिलेशन होगा वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन होगा। इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन आया जो था आइडेंटिटी रिलेशन। इसी से संबंधित आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि स्वतुल्य रिलेशन था। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, देखिए आइडेंटिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर सेट होंगे लेकिन आपके पास एक ही सेट है ए, और इस सेट ए का इस सेट ए से रिलेशन है। ठीक है, खुद का खुद के साथ रिलेशन है, सेट ए है और उस सेट का खुद के साथ रिलेशन है। यहाँ पे आपके पास कोई दूसरा सेट नहीं दिया है, बी सेट आपको नहीं दे रखा है। A relation A is called identity relation if, यदि आपके पास क्या होगा, फॉर ऑल यानी कि सभी A belongs to A किसको बिलोंग करेगा, A को बिलोंग करेगा, और A का A के साथ रिलेशन होगा, यानी खुद का खुद के साथ रिलेशन होगा। और यहाँ पे ओनली वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, इस ओनली से आपका जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में जो डिफरेंस है बेसिकली वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो सेट रिलेशन है ए से ए में, और सेट ए के जो है एलिमेंट 1 2 3 है, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, और R1 यहाँ पर कोई रिलेशन है और इस तरह से दिया है। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 और ओनली वर्ड किया है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इसके बाद दूसरा रिलेशन हमने यहाँ पे लिखा है 1 1 2 2 और इसके बाद कोई भी रिलेशन नहीं है तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि क्या कहा है, सारे एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, लेकिन 3 का 3 के साथ यहाँ पे रिलेशन नहीं है, यानी कि ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो ओनली वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जब ए आपको ए स्मॉल ए आपका सेट ए में बिलोंग करता है तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू ऑल्सो आर, यानी कि ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ए के साथ रिलेशन में होगा। सेट ए हमने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 और एक यहाँ पे इस तरह से रिलेशन ले लिया 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और इसके अलावा हमने 1 का 3 के साथ भी लिया, 2 का 3 के साथ भी लिया है। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन था वो सिर्फ यहीं तक आएगा। ठीक है, और जो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इसमें जो है दूसरे एलिमेंट का, यानी कि इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम आपको ये रिलेशन तो दिखने को मिलते ही हैं। और इससे हमने ये बताया था कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, और जो रिफ्लेक्सिव होता है वो जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी होगा भी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब उसमें खुद सारे एलिमेंट का खुद के साथ अगर रिलेशन है, जैसे यहाँ पे
1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3, अगर इतना ही आपको दिया होता तो ये आपका आइडेंटिटी भी होता। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, बट ये आपका कौन सा है, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। और इसको आप बहुत अच्छे से कॉपी करके और नोट डाउन करके नोट्स बना के रखेंगे इसका, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि सममित रिलेशन क्या होता है, यदि आपके पास ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो रिलेशन आर को बिलोंग करते हैं, तो और बी और ए का भी रिलेशन होना चाहिए। अगर ए और बी दोनों रिलेशन में है तो बी और ए भी रिलेशन में होना चाहिए। यहाँ पर हमने एक रिलेशन ले लिया आर ए सेट का ए सेट के साथ, और ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ठीक है। हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले रखे हैं, 1 2 2 1, 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो 2 का 1 के साथ है। इसके बाद एक दूसरा एलिमेंट है 1 और 3, और यहाँ पर इसके बेस पर 3 और 1 भी आना चाहिए, लेकिन ऐसा रिलेशन नहीं है, तो ये आपका रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सारे एलिमेंट्स के क्या होने चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दूसरा रिलेशन क्या है, 1 का 2 के साथ रिलेशन, तो 2 का 1 के साथ भी होना चाहिए। तो इन दोनों से देखिए इसका रिलेशन, ये सेट ये एलिमेंट्स है तो ये एलिमेंट भी है, 2 का 3 के साथ है तो 3 का 2 के साथ होना चाहिए, तो देखिए 3 का 2 के साथ भी है। और ये तो आपके डबलेट एलिमेंट्स हैं, अगर 1 1 है तो 1 1, ये इसको आप उलट पलट देंगे तो दोनों का क्या है, ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, ये हमेशा आपस में सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सममित रिलेशन है। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन, तीसरा रिलेशन पढ़ा था, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि ए बी के साथ रिलेशन में है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इससे आपको क्या आना चाहिए कि ए सी भी आर को बिलोंग करेगा। इसके अलावा दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर दे रखी है, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी बिलोंग नहीं कर रहा है आर को और ए सी भी बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, तो वो रिलेशन भी आपका ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक सेट है ए, और इस सेट ए का ए के साथ क्या है, रिलेशन है। सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 है और रिलेशन क्या है, 1 2 2 3 1 3, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, तो 1 और 3 भी आपस में रिलेटिव होंगे, ठीक है। तो ये आपका कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि संक्रामक संबंध यहाँ पे आपको ये, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमने आपको बताया था कि इक्विवेलेंस यानी कि तुल्यता जो रिलेशन है, संबंध है, वो क्या होता है, अगर कोई रिलेशन आपका किसमें है, वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये तो हमारा जो रिलेशन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट था वो हमने अभी कंप्लीट कर दिया है, उसका रिवीजन भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 2022 में आपके सीबीएसई बोर्ड में भी आया था और आपके उत्तराखंड बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आपका आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर, गिवन बाय आर इज इक्वल टू क्या है, आर आपको क्या दे रखा है, रिलेशन, ठीक है। इस तरह का रिलेशन दे रखा है, आपको यहाँ से ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है कि कौन सा आंसर आपका सही होगा, ठीक है। अब देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन में आपको पहले तो क्या दे रखा है, ए और बी, ठीक है। इसमें कुछ और मिसिंग है क्या, क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, यहाँ पर था p इज ग्रेटर देन 6, ये भी यहाँ पर था, ठीक है। तो दो कंडीशन यहाँ पे दे रखी हैं और p इज ग्रेटर देन 6 ये भी आपके इस रिलेशन में गिवन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस इससे हम क्या करेंगे, ऑप्शन को चूज करेंगे। तो देखिए a जो है वो b-2, यानी कि a हमेशा आपका क्या होगा, b से छोटा होगा। तो देखिए a b से छोटा है, यहाँ भी है, ठीक है।
यहाँ भी है, इससे 2 छोटा होगा, बी से वो 2 छोटा होगा, तो देखिए बी 2 छोटा है, ये भी 2 छोटा है, और यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आपके इस रिलेशन से कट जाते हैं। ठीक है, क्विकली आप कैसे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। b इज ग्रेटर देन 6, b आपका 6 से बड़ा होना चाहिए, तो देखिए ये ऑप्शन तो आपका कट गया है क्योंकि यहाँ पे b4 है और b आपका क्या है, ग्रेटर देन 6 है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया है, तो ये आपका करेक्ट होगा, तो c आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तो आपका रिलेशन पर था। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दिखाइए कि समुच्चय R में समुच्चय 1 2 3 में रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3 द्वारा प्रदत्त जो संबंध है वो स्वतुल्य है, यानी कि आपका रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए लेट सपोज आप यहाँ पे क्या मान लें, दैट A इज इक्वल टू, A कोई सेट है और उस सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3, ये सेट A की एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन R आपको गिवन है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, ये रिलेशन है। अब हमें क्या निकालना है कि जो ये रिलेशन है वो आपका स्वतुल्य है। स्वतुल्य का मतलब है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आपको यहाँ पे प्रूव दैट, यस सिद्ध कीजिए, या ऐसा लिख सकते हैं, प्रूव दैट रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। तो ये जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। 2014 में ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपको आया था। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी कंडीशन क्या थी, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन थी, क्या कि अगर आपके पास क्या है 1 1 ए सेट है और इस ए सेट का रिलेशन ए सेट के साथ होगा, रिलेशन ए का ए के साथ रिलेशन होगा फॉर रिफ्लेक्सिव। या फिर स्वतुल्य के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि स्वतुल्य के लिए हम क्या करते हैं कि 1, देखिए जब ये क्या है, ए बिलोंग करेगा किसको, ए को, तो ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। ठीक है, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, ए और ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर ए आपका 1 है और आप देख पा रहे हैं कि 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 3 के साथ रिलेशन है। इट मीन्स यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ और हो उससे हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, सेट ए के एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का उन्हीं के साथ रिलेशन होना चाहिए, वो खुद के साथ रिलेशन में होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख पा रहा है सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3, और जो रिलेशन है उस रिलेशन में हमें दे रखा है 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 3 के साथ रिलेशन है। ठीक है, यानी कि ये जो रिलेशन है ये आपका क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, स्वतुल्य रिलेशन है। ठीक है, तो क्योंकि ए का ए के साथ क्या है, ए का मतलब यहाँ एलिमेंट से है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 1 का 1 के साथ, 2 के 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, तो हम देख पा रहे हैं जो रिलेशन है 1 1 2 2 एंड 3 3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ये रिलेशन आर में बिलोंग करते हैं, इस आर रिलेशन के ये एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, और या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। तो ये जो आर है
ये आपका क्या है, स्वतुल्य। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है, 2019 में ये क्वेश्चन आया है और यहाँ पर क्या लिखा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, पूर्णांक का मतलब है इंटीजर, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर रिलेशन आपको दिया है, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट, यानी कि ए और बी इस तरह से हैं, सच दैट का मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स ए और बी हैं वो इस तरह से हैं, ए माइनस बी एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब इंटीजर है, इंटीजर में आप जानते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जेड जीरो भी यहाँ पर आपका आता है, ठीक है। ये आपको दिया है, द्वारा परिभाषित संबंध आर का इसकी तुल्यता के लिए परीक्षण कीजिए। तुल्यता का मतलब है यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य यानी कि सिमेट्रिक, सममित और संक्रमक यानी कि ट्रांजिटिव हमको क्या करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा, तभी ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका तुल्यता यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर आपको जो रिलेशन दे रखा है सेट किसका है, सेट है जेड का, ठीक है, यानी कि रिलेशन किसका है, जेड का, जेड के साथ, जेड का मतलब यहाँ पे इंटीजर से है, ठीक है, और जो ए और बी बिलोंग कर रहे हैं वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, वो दोनों ही जेड से बिलोंग करेंगे, ठीक है, ए और बी दोनों जेड से बिलोंग करेंगे। आर रिलेशन आपको गिवन है ए कोमा बी, ठीक है, ए माइनस बी ये आपको दे रखा है, और क्या है एक पूर्णांक यानी कि इंटीजर है, ये क्या है एक पूर्णांक है, और इस तरह का ये आपका रिलेशन है, ठीक है। अब अच्छा देखिए ए कॉमा बी, अब यहाँ पे जो ए है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, जेड को बिलोंग करेगा, ठीक है, आई बात समझ में। और बी भी आपका क्या करेगा, बी भी आपका इसको बिलोंग करेगा, जेड को बिलोंग करेगा, क्योंकि जेड का जेड के साथ है, समस्त पूर्णांकों के समूह से जेड में, तो यहाँ पे जेड का जेड के साथ रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए पहला जो हमारा है उसमें हमें क्या प्रूफ करना है, पहला फॉर रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य या स्वतुल्यता, ठीक है, के लिए ऐसा लिख सकते हैं आप कि स्वतुल्यता के लिए, ठीक है। तो स्वतुल्यता के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू जेड, तो ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, ठीक है, और जब ए का रिलेशन ए के साथ होगा और यहाँ पर क्या दे रखा है ए माइनस ए, क्या हो जाएगा जीरो, और ये क्या है एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है या इंटीजर है, और क्योंकि ये जीरो एक पूर्णांक है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए और ए दोनों क्या हैं, रिलेशन में है, ठीक है, ये दोनों जेड को ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, आपस में एक रिलेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे सीधे कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, तो आर एक तुल्य संबंध है, तुल्य संबंध है, ठीक है, आर क्या है यहाँ पर आपका एक स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, हमें क्या प्रूफ करना है, स्वतुल्य हमने प्रूफ कर दिया है, सेकंड हम प्रूफ करेंगे कि ये आपका सममित रिलेशन भी है, सममित संबंध भी है, ठीक है। तो आर आपका क्या है एक सेकंड यहाँ पर
लिख सकते हैं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक यानी कि और सममित रिलेशन, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से आपका लिखने का पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो देखिए ए और बी दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं। और हम जानते हैं सिमेट्रिक रिलेशन कैसे होता है, अगर ए और बी का क्या है रिलेशन आर में है, तो हमें क्या पता करना है, बी और ए भी रिलेशन आर में होंगे, बिलोंग्स टू आर, ये हमने पढ़ा था अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ए बी रिलेशन आर में है, बिलोंग करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, ए माइनस बी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। ये क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ठीक है, और दूसरी बात हम क्या कहते हैं कि बी ए भी रिलेशन आर में होने चाहिए, ये कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर हम क्या कहेंगे, बी माइनस ए भी एक पूर्णांक होगा, यानी कि एक इंटीजर यहाँ पे ये होगा, पूर्णांक होगा। आई बात समझ में। हम क्या कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कि अगर ए और बी दोनों रिलेशन आर में बिलोंग करते हैं, तो बी और ए भी रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। और यहाँ पे रिलेशन क्या है, यहाँ पे रिलेशन क्या है, कॉमा बी, ए माइनस बी एक पूर्णांक है, और ए और बी दोनों कहाँ से हैं, जेड से, यानी कि इंटीजर से, यानी कि पूर्णांक से दोनों बिलोंग करते हैं। हमने क्या कहा, ए और बी दोनों जेड हैं, जेड से बिलोंग करते हैं। ए का रिलेशन बी के साथ है, रिलेशन आर में है। ठीक है, और बी ए भी रिलेशन आर में है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको लिख सकते हैं कि ये एक पूर्णांक है अगर, तो ये भी आपका क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों इस तरह से रिलेशन में आ गया, तो इन दोनों से आप क्या कह सकते हैं कि रिलेशन आर जो है एक सममित रिलेशन है या संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ ली हैं कि ये जो रिलेशन आपके पास था, इस रिलेशन में हमने क्या कहा, ये रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या प्रूव करते हैं, अगर ए जेड को बिलोंग कर रहा है तो ए का रिलेशन आर ए के साथ होना चाहिए। और क्वेश्चन में क्या है, ए माइनस बी, तो देखिए यहाँ पे हमने ए माइनस ए किया, ये जीरो आया, और जीरो एक पूर्णांक है, तो आर आपका क्या है, एक समतुल्य संबंध होगा। इसके बाद फॉर सिमेट्रिक सममित के रिलेशन के लिए हम क्या कहते हैं, ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए और बी दोनों जेड में बिलोंग करते हैं, तो रिलेशन ए कॉमा बी का आर रिलेशन आर में होंगे, तो बी कॉमा ए भी रिलेशन आर में होंगे। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा कि ये एक पूर्णांक है, तो ये भी एक पूर्णांक होगा। दोनों अगर पूर्णांक हो गए, तो ये आपका क्या हो गया है, सममित रिलेशन आपका हो गया है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए हम क्या कहते हैं, और तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए, यानी कि संक्रमक संबंध के लिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका जो सेट है वो इंटीजर का है, ए बी और जो सी है वो कहाँ बिलोंग करेंगे, जेड, जेड में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, पहले हम यहाँ क्या कहते हैं, ए और सी का, ए और बी अगर इस इंटीजर जेड में बिलोंग कर रहे हैं, एंड बी और सी इस जेड में बिलोंग करेंगे, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं
कि A and C also belongs to Z। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे रिलेशन किस टाइप का है कि अगर A माइनस बी कहाँ पे रिलेशन R में है, रिलेशन R में है, एंड B माइनस सी ये भी आपका रिलेशन R में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज A और C भी दोनों किस में होंगे, तो यहाँ से आप इनको ऐड भी कर सकते हैं, A माइनस बी और प्लस में आप कर सकते हैं B माइनस सी। ठीक है, B से आप C काट देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A माइनस सी ऑल्सो, ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, तो A माइनस सी ऑल्सो बिलोंग्स टू कहाँ पे, R। ठीक है, तो ये भी इस R में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, यानी कि A और C भी आपस में क्या है, रिलेशन में। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, सो R इज ट्रांजिटिव, R यहां से आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या प्रूफ किया, पहले हमने क्या कहा कि यहाँ पे Z का Z के साथ रिलेशन है। ठीक है, A और A कहाँ बिलोंग कर रहा है, Z को, और B भी Z को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, A का खुद के साथ रिलेशन होगा, तो A माइनस ए, यहाँ पे तो क्या दे रखा है, A माइनस बी, तो A माइनस ए ये एक पूर्णांक है और यही हमें निकालना है कि एक पूर्णांक है। तो अगर ये पूर्णांक 0 है तो ये जो आपका रिलेशन है ये आपका क्या हो गया है, ट्रू हो गया है, तो ये एक क्या हो जाएगा, सतुल्य संबंध हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए ए बी दोनों इंटीजर्स में क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, जेड में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो यहां से ए और बी का रिलेशन होगा, ए बी रिलेशन, तो ए माइनस बी आ जाएगा, ये पूर्णांक है, तो बी और ए का रिलेशन क्या होगा, बी माइनस ए, और ये भी क्या है, एक पूर्णांक होगा। और ये दो बातें अगर हमने प्रूव कर दी कि a माइनस बी एक पूर्णांक है और b माइनस ए भी एक पूर्णांक है, तो r क्या है, सममित रिलेशन यानी संबंध में है। इसके बाद ट्रांजिटिव के लिए क्या आएगा, ट्रांजिटिव के लिए ए बी सी तीनों ही जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे, z में बिलोंग कर रहे हैं। a और b का रिलेशन है किसके साथ, यहाँ पे z की जगह हम रिलेशन लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू r, तो बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो देखिए ए और बी का रिलेशन है, बी और सी का रिलेशन है, ए माइनस बी का रिलेशन भी होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और बी माइनस सी का भी रिलेशन होगा। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद आपके पास क्या आ गया है, ए माइनस सी, ये आपके पास खुद ही आ गया है, और यही हमें चाहिए था कि ए और सी का भी रिलेशन होगा। इस बात को आप ऐसा लिख सकते हैं, ए रिलेशन बी, ऐसा भी इसको आप लिख सकते हैं, और इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, इसको B इज रिलेशन C, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि B कॉमा C बिलोंग्स टू R, या फिर B रिलेशन C, B का रिलेशन C के साथ है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इनको। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा कि जो R है, जो रिलेशन है, वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये जो रिलेशन होगा ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। तो इसमें आप लिख लेंगे, तो R इज, या सो पहले ना लिखें, पहले आप लिखें कि R इज, इसको मैं दूसरे पेन से लिख लूं, R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध इसका होगा। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो हमें सारी चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, एक तो वो रिफ्लेक्सिव है, दूसरा वो सिमेट्रिक है, तीसरा वो ट्रांजिटिव है। और अगर इन तीनों में से अगर ऐसा होता कि ये रिफ्लेक्सिव तो होता, सिमेट्रिक भी होता और ट्रांजिटिव भी नहीं होता, तो वो रिलेशन आपका तुल्यता
जो रिलेशन है, यानी कि जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है वो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने परीक्षण करना था कि ये जो रिलेशन आपको गिवन है ये आपका जो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ठीक है, इक्विवेलेंस के लिए अगर एक भी आपका रिलेशन फेल कर गया तो पूरा जो आपका तुल्यता परीक्षण है वो आपका फेल हो जाएगा। तो वहां पर आप लिखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये आपका क्या नहीं होगा, ये आपका इक्विवेलेंस नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि वो आपका, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव हुआ तो सिमेट्रिक करेंगे। अगर आपका क्या हो गया है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो उसके बाद आपको ट्रांजिटिव प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि हमें तो तुल्यता यानी कि इक्विवेलेंस निकालना है। इक्विवेलेंस के लिए तीनों ही क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। इसलिए वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ ये लिखना है कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ओके है, इसके बाद सिमेट्रिक है, ओके है, तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम इस रिलेशन में आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी किसी कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि वो रिफ्लेक्सिव ही ना हो, तो उसके बाद हम ये मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेंगे। अगर तुल्यता इक्विवेलेंस आपको पूछा है उसके बाद हमें कुछ और चेक करना ही नहीं है एग्जाम में, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो वो तुल्यता होगा ही नहीं। इसलिए ना तो हम उसकी सिमेट्रिक को चेक करेंगे और ना ही उसकी ट्रांजिटिविटी को हम चेक करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड बोर्ड 2023 में आया है, रिलेशन एंड संबंध फंक्शन का जो क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिलेशन आपको क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि रिलेशन किसमें है, आर का रिलेशन नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ यहाँ पर रिलेशन है। ठीक है, और रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ए क्या है, या तो छोटा है और या तो इक्वल है किससे, बी से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या आपको निकालना है, परिभाषित संबंध स्वतुल्य एवं संक्रामक, यानी कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखिए पहला है आपका रिफ्लेक्सिव, यानी कि स्वतुल्य, तो तुल्यता इसको कह सकते हैं आप। तो स्वतुल्यता के लिए देखिए ए इज बिलोंग टू एन, ए जो है किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। स्वतुल्यता के लिए आप क्या करते हैं बच्चों, एन है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए रिलेशन आर, ए आर को बिलोंग करता है, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स ए, ये भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब कैसे करेगा, देखिए रिलेशन क्या है, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, ए बराबर ए लिख सकते हैं, इक्वल तो हो सकता है ए के, तो यहाँ पर ये क्या है, ए का ए के साथ खुद के साथ क्या हो गया है, संबंध हो गया है, इसलिए ये आर जो है आपका क्या है, स्वतुल्य है। आर आपका क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करेंगे, बी कोमा या फिर ए कोमा, ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करते हैं बच्चों, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे आपका ए और सी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ए और सी अगर आर को बिलोंग करेगा तो ये आपका संबंध कैसा होगा, तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं ए इज लेस देन और इक्वल टू बी कॉमा बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। तो यहां से दैट इंप्लाइज आपका क्या होना चाहिए, ए इज लेस देन और इक्वल टू सी। ठीक है, इस रिलेशन से, क्योंकि रिलेशन आपके पास ये दे रखा है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर तो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, और बी सी बिलोंग्स टू आर तो बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। दैट implies a comma c also belongs to r, यानी कि a is less than equal to c। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सो r is ट्रांजिटिव या फिर r संक्रामक। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन
और उस पर जितने भी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और भी जितने क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट जो लेक्चर है वहां पर सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शन को पढ़ेंगे और फंक्शन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।